नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ मौसमी चंद्रा जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मर जाऊंगी तभी तुम लोग गंगा मैया के पास ले जाओगे मुझे। अपने पोते निखिल को पास से गुजरते देखकर दादी ने आखिरी दाव मारा। क्या हो गया दादी? निखिल ने पूछा। कितने दिन हो गए गंगा मैया में डुबकी लगाए, कोई नहीं सुनता। तेरे पापा को बोला तो उसे सारे काम करने की फुर्सत है, बस मेरी ही कोई नहीं सुनता। अब तो लगता है मेरी अस्थियां ही जाएगी गंगा मैया में। दादी रुआसी होकर बोली। निखिल का दिल पसीज गया। पास बैठे उसके पापा जी सारी बात सुनकर भी अनसुना किए बैठे थे। उनसे कहा, क्या पापा लेते चलो ना दादी को गंगा स्नान को, कितना मन है इनका। उन्होंने कहा, इसके मन से क्या होता है, उम्र हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती, कैसे करेगी स्नान। बच्चों जैसी जिद करती है, इसके भले के लिए मना करता हूँ, नहीं समझती। पापा आप ही तो कहते हैं बच्चे बूढ़े एक समान हैं। मैं भी चलता हूँ साथ में, ध्यान रखूंगा दादी का। अब तो चलो, निखिल ने आग्रह करते हुए कहा। दूसरे दिन कार में बैठते ही दादी का चेहरा दमक रहा था, मानो वर्षों की मुराद पूरी होने वाली है। ये पैकेट कैसा है दादी, इसमें क्या है? निखिल ने एक बड़े से पॉलीथीन के पैकेट को टटोलते हुए पूछा। इसमें पिछले साल की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं और कुछ पूजा की फालतू चीजें, वही विसर्जित कर दूंगी। दादी ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। पर वहाँ क्यों? तुम्हें पता है दादी की मूर्तियाँ प्लास्टर और पेरिस की बनी होती है, गंगा के लिए नुकसानदेह होती है, वहाँ मत डालो। चुप कर, बड़ा आया मुझे समझाने। माँ सब समा लेती है अपने अंदर, सब पवित्र हो जाता है। माँ गंगा को तुम लोग क्या समझोगे? आहा हा, क्या आनंद आता है डुबकी लगाने में, मन तृप्त हो जाता है। वो अपने में बुदबुदा रही थी, पर जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे, ये क्या, तट के किनारों पर गंदगी ही गंदगी, गाद, पॉलीथीन, शैम्पू, साबुन के पैकेट, पूजा की वैसी सामग्री जो घर में बेकार हो जाती है और लोग जिन्हें कहीं और फेंकना पाप समझते हैं, वो सब यहाँ सड़ने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ कुछ लोग नहा रहे थे, थोड़ी दूर पर एक आदमी अपने भैंसों को नहला रहा था। गंगा में सब पवित्र हो रहे थे। दादी का चेहरा मलिन सा हो गया। फिर भी हिम्मत करके बेटा और पोते के सहारे सीढ़ियां उतरने लगी। पानी कम हो गया है बहुत। दादी का स्वर धीमा था। चलो आप डुबकी लगा लो एक, फिर चलो घर, निखिल ने कहा। जैसे ही दादी ने डुबकी लगाई, उनका सर एक बड़े से पॉलीथिन में फंस गया। निखिल ने जल्दी से उसे निकाला और बोला, हो गई ना एक डुबकी दादी, चलो अब। बुझे मन से दादी बाहर निकली। एक बार पलट कर नम आंखों से माँ गंगा को देखा। स्मृतियाँ में कल कल बहती गंगा तैरने लगी। दादी इस पैकेट का क्या करना है? निखिल ने घर से लाए पैकेट को दिखाकर पूछा। इसे ले चल वापस, कहीं मिट्टी में दबा देना, दादी ने रूंधे गले से जवाब दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा। माँ तुम सच में अब कटौती में ही समा जाओगी क्या? दादी के आंखों से गंगा की बूंदें छलक पड़ी। दोस्तों, हमारी यह एक छोटी सी शिक्षा देने वाली कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।